जी हां दोस्तों, नीतीश ने लिया 6 मंत्रियों का इस्तीफा। क्या आप सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी जैसे मंत्रियों की बारी? उधर जेडीयू में क्यों मच गई अचानक भगदड़? आखिर ये सारे विधायक क्यों जा रहे हैं आरजेडी में? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बिहार की राजनीति में ऐसी कौन सी हवा चली जिसके बुनियाद पर जेडीयू अलग परेशान, बीजेपी अलग परेशान और आरजेडी की बल्ले बल्ले या तेजस्वी और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होने जा रही है? आखिर वो कौन से विधायक हैं जो कि जेडीयू का दामन थाम करके आरजेडी का दामन थाम रहे हैं? मगर दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने किन मंत्रियों का इस्तीफा लिया था और ऐसे में क्या अब अगला नंबर अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का है? बीजेपी उनसे इस्तीफा लेगी। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, सारे सवालों का जवाब आपको समझाते हैं। दोस्तों, अगले चंद मिनट आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, बिहार मौजूदा वक्त में और मौजूदा वक्त की राजनीति में मोदी और शाह के लिए बिहार की जीत एक संजीवनी है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए एक मरीज के लिए वेंटिलेटर जैसा होगा, एक ऑक्सीजन जैसा होगा, एक एनर्जी टॉनिक जैसी होगी। क्योंकि बिहार की जीत अगर बीजेपी एनडीए के हक में नहीं आई तो फिर मोदी और शाह के उनके राजनीतिक डाउनफॉल से कोई नहीं रोक सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये संघ से आवाज उठ रही है, ये बीजेपी के नेताओं के जरिए से आवाज उठ रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, बिहार में जिस तौर पर आपने देखा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जब उकसाया और नीतीश कुमार ने तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे को मुद्दा बना करके उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और वापस पलटी मार करके बीजेपी के साथ सरकार उन्होंने बना ली थी। आरजेडी के साथ सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। खुद अपनी ही सरकार में कई मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं। बताया ऐसा जाता कि करीब करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में 6 मंत्रियों का इस्तीफा नीतीश कुमार ने लिया। मगर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की दबाव छोड़ ही दीजिए, नीतीश सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के और क्रिमिनल ऑफेंस वाले जिस किस्म के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे उसमें अशोक चौधरी हो, चाहे उसमें सम्राट चौधरी हो, और जिस तरीके से हत्या जैसे मामलों की बुनियाद पर ये घेरे जा रहे हैं, क्या नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? और क्या नीतीश कुमार जो खुद एक नीट एंड क्लीन छवि के शख्स हैं, जिनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं डायरेक्टली उनके ऊपर, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, क्या वो नीतीश कुमार अपने पीछे की अपने पारंपरिक तरीके वाली रीति को अपनाते हुए चुनाव से ठीक पहले अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी का इस्तीफा लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बिहार के अंदर एनडीए को एक बड़ा झटका लगेगा? मगर दोस्तों, दिलचस्प 2 और बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर के किस तौर पर अमित शाह ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उससे जेडीयू असहज है, नीतीश असहज हैं और सबसे ज्यादा तो चिराग असहज हैं। लेकिन जेडीयू के कौन से नेता हैं, कौन से विधायक हैं जो कि आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं? तो डॉक्टर संजीव कुमार ने जेडीयू का दामन छोड़ करके लालटेन थाम लिया है और माना ऐसा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर 2 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग है। यानी कि बीते दिनों में जिस तौर पर आपके जहन में वो बात होगी कि वक्फ कानून को लेकर के मोदी सरकार के सपोर्ट में जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद इस्तीफों की जो झड़ी लगी थी, वो इस्तीफे लगातार एक के बाद एक होते जा रहे। पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दिया था, पार्टी के समर्थकों ने, पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था, कार्यकर्ता और वोटरों ने पार्टी से दूरी बनाई थी। मगर बीते ही दिनों आपने देखा कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जेडीयू के 2-3 पूर्व विधायकों ने, बड़े नेताओं ने जेडीयू छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां देखा जाए बीते 4 महीनों के अंदर जेडीयू से बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी, वोटर्स पार्टी से दूरी बना करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा चुके हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ ऐसा ही हश्र किया है बीजेपी के साथ में। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर माना यह जा रहा है कि जेडीयू और
एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मगर आप देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, पालतू और डॉगी मीडिया किस तौर पर एनडीए को मजबूत से मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप दर्शक जो कि सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल तमाम प्लेटफॉर्म पर सच्चाई वाली खबरों को आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, मगर किस अंदाज में सत्ता पक्ष का पैरोकार बनकर के मौजूदा वक्त का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे उन्हें संभाले रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र चलता है जनता से, लोकतंत्र चलता है जनता के जरिए चुने गए लोगों से। लेकिन जनता के जरिए चुने गए लोग, जनता के पैसे पर ऐश करने वाले सत्ता पक्ष के लोग ही अगर नाकारा साबित होने लग जाएं, या फिर असमानता बढ़ाने लग जाएं, या फिर अपनी जाति, अपने धर्म के लोगों को बढ़ाने के साथ साथ दूसरी की जाति और दूसरे के धर्म के लोगों को धरातल में डालने के लिए रणनीतियां बनाने लग जाएं, तो फिर समाज विकास करना तो बहुत दूर की बात, उस समाज में शांति हो ही नहीं सकती है। आप देख लीजिए, जहां जहां उत्पात मचाया भारतीय जनता पार्टी शासित या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए, या वहां सत्ता पक्ष के जरिए अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश लगातार जिस तौर पर की गई, शांति समाज में नहीं है। भले ही ढिंढोरा पीटें कि हमने प्रदेश में ये नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। दोस्तों, समाज का माहौल बनता है शांति से, जब हर शख्स के साथ में समान न्याय होता है, हर शख्स के साथ में इंसाफ किया जाता है। मगर दोस्तों, बिहार के अंदर जिस तौर पर सुशासन बाबू की छवि रही है, जिस तौर पर वो खुद से मीडिया में खुद को सुशासन बाबू कहलवाते रहे हैं, लेकिन जब जब मौका पड़ा, नीतीश, बहुत सारे लोग, मैं तो इन शब्दों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश को जहरीले सांप की तरह बताया लोगों ने। उनके विरोधी तो बताते ही हैं, देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी बताते हैं कि जब मौका होता है सत्ता पक्ष को झुका करके सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने के लिए, नीतीश स्पाइनलेस तो पहले से हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तो पहले से ही नहीं है, मानो उनके हाथ और पैर भी, उनकी जुबान भी काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे में जबकि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, जिसमें डिप्टी सीएम भी है, नीतीश सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम है अशोक चौधरी, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आपराधिक मामलों के गंभीर आरोप हैं, क्या नीतीश उनसे इस्तीफा लेंगे? क्या नीतीश हिम्मत दर्शाने की कोशिश कर पाएंगे? शायद नहीं, शायद कभी नहीं। क्योंकि नीतीश अगर ऐसा कर पाते, ऐसी हिम्मत कर पाते, तो जिस नीतीश के साथ में माननीय नॉन बायोलॉजिकल महामानव नरेंद्र मोदी ने जिस नीतीश की बेइज्जती की थी, जिस नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था, जिस नीतीश के साथ साथ पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते हुए पूरे बिहारियों को दोगला करार दिया था। दोगला दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां एक गाली समझी जाती है। आपको याद होगा ना, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जब जातीय जनगणना की मांग लगातार करते आ रहे थे, और यही महामानव नॉन बायोलॉजिकल लगातार विरोध कर रहे थे, इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने उठ करके क्या कहा था, वही जो दिल्ली के मंचों से नारे लगवा रहा था कि इन फलानों को गोली मारो, फलानों को, ढमकानों को। पार्लियामेंट के अंदर वो शख्स राहुल गांधी को गाली देता है, उनकी मां को गाली देता है कि जिसकी जाति का पता नहीं। दोस्तों, किसकी जाति का पता नहीं होता है? हमारे यहाँ गांव में तो बड़े कठोर शब्द हैं उसके लिए, जिन शब्द को मैं यहाँ प्रयोग नहीं करूंगा। तो ऐसे में राहुल गांधी को इतनी खतरनाक वो शख्स गाली पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड देता है, लेकिन मोदी और शाह का अंदाज तो देखिए, इतिहास माफ तो नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि वो ऐसे शख्स के खिलाफ में कोई कार्रवाई तो छोड़िए, खेत तक प्रकट नहीं करवाया। और जब मोदी की मां को लेकर किसी की मां को भी गाली दी जाए दोस्तों, मेरा भी दिल दुखता है, चाहे वो मोदी की मां हो, शाह की मां हो, अखिलेश की मां हो, या फिर राहुल की मां हो, या फिर हमारा और आपकी मां हो। वो शख्स जो कि कभी बीजेपी में हुआ करता था, जो कि आईएम का था, जो शख्स पंचर जोड़ने वाला था, ड्राइवर था, कांग्रेस का, तेजस्वी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसी मोदी और शाह के जरिए से किस तौर पर देश के अंदर बवाल काटा गया, जो मोदी और शाह खुद दूसरों की माओ के लिए अपशब्द कहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए ही, एक तरीके से गाली है वो शब्द, दोगला कहना किसी को जिसके बाप का पता नहीं, एक बाप या कितने बाप से, ये उसका मतलब होता है। अगर नीतीश को मोदी जी वैसा कहें, डीएनए में गड़बड़ी बता करके, डीएनए में किसकी गड़बड़ी होती है? पूरे बिहारियों के डीएनए की गड़बड़ी में गड़बड़ी बताया था, और इन्हीं नीतीश और उनसे पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने अपना डीएनए सैंपल भेजा था दिल्ली साहब के दरबार में कि चेक करवा लीजिए जा करके। तो स्पाइनलेस है नीतीश,
बिहार के लिए लगातार स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगते तो हैं नीतीश कि साहब स्पेशल राज्य चाहिए, बिहार पिछड़ा है, गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। पूरे बिहार में एक शहर का जिक्र आता है। शहर तो ऐसे कई सारे नाम, लेकिन जो शहरों का क्राइटेरिया है, उत्तर प्रदेश को आप देखें, दूसरे राज्यों को देखें, कई सारे ऐसे शहर हैं जिनकी अपनी पहचान है, शिनाख्त है। मगर बिहार में पटना के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं, या बनने नहीं दिया 20 से 20 वर्षों में, जिसकी अपनी एक पहचान हो सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग पलायन करते हैं, और पलायन की इंतहा इतनी, जिसके लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा नीतीश नहीं दिलवा सके। और वो नीतीश पिछलग्गो बन करके, और यही वो नीतीश हैं जब इन्हीं माननीय महामानव नौन बालिजेकुल को 2013 के बाद में जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो यही नीतीश नाराज होकर के क्या कुछ इन्होंने ड्रामा किया था 14 के अंदर, क्या ड्रामा किया था। अलग हो गए थे, आरजेडी के साथ चले गए थे और विधानसभा का चुनाव लिया था। मोदी से इतनी नफरत थी नहीं नीतीश को, मगर मोदी और शाह ने नीतीश को, उनकी चूड़ी ऐसी टाइट कर रखी है कि नीतीश हिल नहीं पा रहे हैं। और चिराग की तो कोई राजनीतिक हैसियत तो है ही नहीं दोस्तों। चिराग क्या हिलेंगे? चिराग को वैसे भी 20 से कम सीटें भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इससे ज्यादा सीटें चिराग को नहीं दे रही है। मगर चिराग तो 10 सीटों पर भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चिराग का जो टेटवा है ना, वो मोदी के ऐसे पंजे में, मुट्ठी में है। कोई भी एनडीए की पार्टी हो, चू नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं कर सकती है इस सरकार के अंदर। तो ऐसे में बिहार के साथ में नीतीश और बीजेपी की सरकार ने जितना छल किया, आप बिहारी उसे अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं। मेरा काम है सिर्फ दोनों पक्षों को, दोनों रुख को आपके सामने रख देना। फैसला आप लीजिए, तय आप कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि किस तौर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला फाइनल करते ही अमित शाह के जरिए जो भी अनाउंस नहीं हुआ, तिलमिलाए तो हैं अंदर से नीतीश, तिलमिलाए तो हैं अंदर से चिराग पासवान, लेकिन जब इंसान कायर होता है, बुज़दिल होता है, डरपोक होता है, स्पाइनलेस होता है, तो सिर्फ 2 चीज़ों पे चलता है, डर और लालच। डर इस बात का कि उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लालच ये कि अगर हम पैर पकड़ करके मोदी और शाह के चाटते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।